चलो यहाँ देखोगे, हल्ला नहीं करना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 36 करवा दिए, हो गया है। ये सब टिक लगा हुआ मतलब हो गया है कि नहीं है। 43 हो गया है, कल ही 43 किए थे। ओके, ये 42 हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा। 42 41 आई थिंक नहीं हुआ होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 40 तो अब 40 नंबर कोई किया है बताओ तो पहले। क्वेश्चन 40 किया है, 40 नंबर 40 हो गया होगा लेकिन 41 नहीं हुआ होगा, समझो ध्यान से। क्वेश्चन देखो 41, टीएस गिरवाल 2026 एडिशन का सवाल है ये। अगर किसी ने 41 किया है नंबर तो चेक करना वो कौन से एडिशन का, क्योंकि पहले जो शुरुआत हुआ था आपका क्लास तो 2025 के बुक से पढ़ाया गया था। जैसे ये 26 का बुक आ गया तो सब अपडेट हो गया, ध्यान रखिएगा। सवाल देखिए ध्यान से, कोई मोबाइल नहीं चलाना, ध्यान रखना, और आपस में कोई बात नहीं करना, समझ गए ना। तो क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पीएसआर क्या है आपका? इक्वल है, ठीक है ना। ए ड्रू मतलब निकालना, पैसा निकालो, रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मतलब हर महीने के अंत में। तो जिस महीना के अंत में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे मान लो अप्रैल के एंड में निकाले तो 30 अप्रैल को निकाले ना, तो अप्रैल काउंट होगा? नहीं होगा, वो हम मई से चलेंगे, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, कितना महीना तक आप निकाले हैं? तो कितनी बार निकाले होंगे हम? 6 बार। तो आपका मंथली ड्राइंग है 4000 और 6 महीना तक आप निकाल रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग कितना आप कर लिए? ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। ये अमाउंट ऑफ क्या बेटा? फॉर द ईयर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2025, यानी अप्रैल से शुरू किए होंगे। तो पहला ड्राइंग किए होंगे 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को। 6 ड्राइंग्स हो गया ना हर महीने के एंड में। उसके बाद हम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर ध्यान रखना, सवाल देखो लिखता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2025। अब मुझे बताओ हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है कि 9 महीने का है कि 6 महीने का है? 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, सिंपल है। तो 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड पे हमने एवरेज मंथ कैलकुलेट करना कल सिखाया था, याद होगा कि मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6 का आधा बीच कर दो तो कितना महीना हो गया? बिगनिंग है तो आधा जरूर बढ़ जाओगे तो 3.5 मंथ्स हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये एंड ऑफ ईच मंथ है ये, तो कितना मंथ का एवरेज करेंगे? 2.5। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है बेटा? 24,000 है। कितना है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 बाई, और एवरेज मंथ कितना आएगा? 2.5 बाई 12। यही ना आएगा? निकाल के बताओ कितना आएगा। कौन कौन ऐसे बना लिया था सवाल? जो बच्चे हाथ नहीं उठाए हैं वो किताब छूते ही नहीं है, क्योंकि सवाल में कुछ था ही नहीं, कल पढ़ाए थे। चलिए बना लीजिए, इसको बना निकाल लीजिए। कितना आएगा इसका आंसर? ऐसे जो बनाया था तुमको भी नहीं ना ही आसान 42 होगा ऐसा नहीं है। 42 में थोड़ा ट्विस्ट होगा, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन जरूरी है। 42 मेरे पढ़ते समय पूरा नज़र कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए 100%। 42 देखते हैं। बी एंड सी पार्टनर्स जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सी रेगुलरली विड्रॉ ₹5000 पर मंथ। हर महीने कितना निकाल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ फॉर, यहां भी वो 5000 पर मंथ कितना महीना तक निकाला है?
तो 42 में जब देख चलेंगे हम तो 5,000 रुपया निकल रहा है 6 महीना तक, 6 बार निकला तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा बेटा? अब यहां देखो ध्यान से, फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2025, यानी ये अप्रैल से चला होगा सितंबर तक पैसा निकाला है, हर महीने के 1 तारीख को। यहाँ पर बिगिनिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 6 महीना हमने 5-5 हज़ार रुपया निकाला। अब सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। अब यहां पर पूरा बताओ, अकाउंटिंग पीरियड मेरा, अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ है कि 12 मंथ्स है? फिर से हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ है कि 12 मंथ्स है? 12 मंथ्स है, क्योंकि आप अप्रैल से सितंबर तक पैसा निकाल रहे थे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 सितंबर क्लोज। आप 41, 42 को कोरिलेट करो, एक डिफरेंस दिखेगा। यहां लिखता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, हमारा एक अकाउंटिंग ईयर एंड जो हो रहा है 31 मार्च 2026 को हो रहा है। बट जब 41 देखते हैं तो लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर नम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 25। यही कहानी है यहां पर। ये ऐसे डिफरेंसेस पकड़ने होंगे आपको। अगर आप डिफरेंसेस नहीं पकड़ते तो इजी सवाल में भी फंस जाएंगे। सर क्या डिफरेंस, यहां पर कुछ मंथ एवरेज मंथ कुछ अलग आ जाएगा क्या? एग्जैक्ट एवरेज मंथ आपका अलग होगा। जैसे देखो आपने कितना बार पैसा निकाला है, तो हमको एवरेज 6 बार का ही करना है, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हो ना, तो 6 महीने का जो मिडिल है वो कितना हो गया? अब बिगिनिंग है तो कितना हो जाएगा? तो 6 महीने का जो हर महीने का बिगिनिंग होगा उसका एवरेज मंथ कितना हो जाएगा? 3 लेकिन हम सितंबर के बाद चलते हैं। अक्टूबर में भी तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है, बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना भी ड्राइंग यानी 30,000 जो ड्राइंग्स किए हो, इसका एवरेज आ गया 3.5 महीना। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट आपको 30 सितंबर को क्लोज नहीं हो रहा है। इस 30,000 पे सितंबर के बाद अक्टूबर का भी इंटरेस्ट लगेगा। बोलो हाँ ना? क्यों लगेगा अक्टूबर का इंटरेस्ट? क्योंकि मार्च तक चलना है हमको। कहाँ तक चलना है? नवंबर का भी लगेगा, दिसंबर का भी लगेगा, जनवरी का भी लगेगा, फरवरी का भी लगेगा, मार्च का भी लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 30,000 पे 3.5 महीने का एवरेज कर लो, प्लस 6 महीना और इसमें जोड़ देंगे, 6 महीना और जोड़ देंगे। सोचो कैसे? जैसे अप्रैल में तुमने पैसा निकाला, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो हाँ ना? मई में जो निकाला उस पर 11 महीने का निकलेगा। बोलो हाँ ना? जून में 10 महीने का, जुलाई का, ऐसे करते करते चलेंगे 30 सितंबर तक। समझ गए ना? तो 30 सितंबर तक एवरेज हमने कितना निकाल लिया? 3.5 मंथ्स। एवरेज क्यों कर लिया? बिकॉज ये आपका इवन अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट आप निकाल रहे हैं। बट आफ्टर दैट the interest will also be calculated for the month of October, November, December, January, February, March, because your books of account are closing on 31st March. In earlier question 41, your books of account has been closed on 30th September. इसलिए वहां पर एक्स्ट्रा मंथ नहीं लिए थे, बट यहाँ एक्स्ट्रा मंथ का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अक्टूबर से लेकर कहां तक का बेटा? मार्च तक का। क्योंकि इस अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो 6 महीना होता है, ये सारे पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहां पर आपका एवरेज मंथ कितना महीना आ जाएगा बता सकते हैं? 9.5 मंथ्स आ जाएगा। कितना महीना आएगा बेटा? तो इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो कितना अमाउंट पे निकलेगा? कितना अमाउंट निकालो बेटा? 30,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12/, और एवरेज मंथ कितना आएगा? 9.5/12। बताओ तो कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताइए।
27,500। अरे 28,500, 2850 क्या भाई? दो 2,800 कैलकुलेट करना, तुम भी करो, तुम भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट तो कैलकुलेट करोगे कितना यार? चलो, किसको किसको इसमें डाउट है अभी भी? एवरेज मंथ में किसको किसको डाउट है? अभी भी डाउट है ना? कोई बात नहीं, चलिए ये आ गया आंसर। देखो सुनो ध्यान से, कितना रुपया हर महीने ड्रॉ कर रहे थे आप? अप्रैल, ध्यान से थोड़ा डिटेल समझिए बेटा। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आप बिगिनिंग में निकाले ना, कितना निकाले थे? हर महीने आप कितना निकाल रहे हैं? 5-5 हजार। टोटल कितना हो गया ये? ठीक है, आपका बुक्स कहाँ क्लोज हो रहा है ये पहले बताओ, फिर गलत बात। मार्च में क्लोज हो रहा है ना बुक्स? क्लोज कब हो रहा है? मार्च में। अब यहां से यहां तक का कितने महीने का गैप है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस पे तुम इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? क्यों? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बोलो हाँ है ना? इस पे कितने महीने का निकलेगा? इस पे इस पे इस पे और इस पे 7 महीने का निकलेगा ना। अब सवाल ये है कि जब हम 12 + 11 + 9 + 8 + 7 + 6 करेंगे, ठीक है ना, जोड़ो तो सबका सम कितना होता है? पक्का 58? काउंट करो, आराम से काउंट करो, सबको कैलकुलेशन नहीं, कोई 47, कोई 58, 57 बोल रहा है, 57। ओके ओके ओके, तो जो 57 बोले हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ सब करेक्ट है, 57 वाले करेक्ट है। अब देखो सुनो, देखो सिंपल, एकदम सिंपल, इसका सम 57 है, बोलो हाँ। अब हमने बोला ना कि जब फिक्स अमाउंट आप निकालते तो मंथ हर बार इंटरेस्ट निकालने से अच्छा क्या है? एवरेज कर दो। आप हर बार भी इंटरेस्ट निकालते हो, 6 बार निकालोगे ना, और 6 वालों को जोड़ दोगे तो 2850 आ जाएगा। जैसे चलो चलो मान लो कि आप पहला जो अप्रैल का ड्रॉइंग्स निकलेगा, 5 और गुने 12/100 गुने 12/12 हो जाएगा। 12/12 क्यों? क्योंकि 12 महीने का, प्लस 5000 गुने 12/100 गुने 11/12 होगा, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। फिर ऐसे कितना बार करोगे? 6 बार करोगे ना टोटल, 12/100 गुने 10/, फिर 9/, ऐसे कर लेना है। ऐसे सबके जब सम निकालिएगा ना तो 2850 आएगा, ये 100% कन्फर्म्ड है। आप कर लीजिएगा, चेक कर लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका सम कितना आया? 57 आया। इसका एवरेज कर दिया जाए, क्यों किया जाए? बिकॉज ये फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो। जैसे इस सबको सम है ना करके हमको इंटरेस्ट आएगा, बोलो ना हाँ या ना। तो यही ना हुआ, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, यही ना करना पड़ रहा है हमको। चलो, अब 6 बार निकाले तो इसको एवरेज करने के लिए मुझे बताओ 12 से डिवाइड करेंगे कि 6 से डिवाइड करेंगे? 6 अंक है, 6 अंक को हम जोड़ रहे हैं बेटा, तो इसका एवरेज से 6 से डिवाइड कर दो। मुझे बताओ कितना महीना आ जाएगा? अब आप लोग अरे बाबा तो बड़ा अच्छा था रे, अब समझ में आ गया? बोलो ना हाँ या ना। तो अगर उधर दिक्कत हुआ कि सर पहले कि 6 महीने एक्स्ट्रा काहे जोड़ दिया, क्या ही लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट है। जब हम 4 बार 3 बार क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बट अगर वहाँ पर फंस रहे तो ये सिस्टम पकड़ लो। सर ये सिस्टम भी फंस रहे हैं तो फिर ये सिस्टम पकड़ लो।
समझ गया। अब बोला इहो सिस्टम पकड़ रहे फंस रहे हैं तो हमसे खाओ पिटाई, और क्या करेगा तुम लोग। चलिए तो अब इंटरेस्ट निकल जाएगा, समझ में आ गया ना एवरेज मैन, बोलो ना हाँ। हटा दे इसको, नहीं हटाएंगे। वो सवाल बनवा, जो अभी जो सवाल बना है वो बना लिए है ना, सब हटा देते। कौन था ये? 42 था, ओके। 43 कर दिया है तुम लोग, ओके। 44 नहीं किया, नहीं ना किया है, हाँ? 44 का ही, हाँ एक और चीज करना है, रुको अभी। कमीशन, कोई बताओ, अगर लिखा रहे एक कोई पार्टनर है, उसको नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन चाहिए, ना बिफोर वर्ड लिखा हुआ है ना आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, ना बिफोर वर्ड लिखा हुआ है ना ही, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कमीशन निकालने का, बता सकता है कोई बच्चा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि एक सब पार्टनर फॉर इंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। फिर एक सवाल और कॉन्सेप्ट आता है कि एक्स अ पार्टनर हु इज इंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, या वर्ड आफ्टर है ना, आफ्टर मतलब कि जो प्रॉफिट के बाद कमीशन आएगा उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालने की बात कर रहा है, बट कमीशन तो अभी हमने निकाला ही नहीं, कमीशन ऑलरेडी इंक्लूसिव पार्ट है। जब कोई पार्ट इंक्लूडेड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दैट पार्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करना पड़ेगा, तो वहाँ फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस। अब ये सवाल आपको कल नहीं, थर्सडे या फ्राइडे के सरप्राइज टेस्ट में पूछा गया था, जिसमें एक कोई बच्चा, हमको याद नहीं आ रहा नाम उसका, एक बच्चा 20,000 रुपया लाया था। ईमानदारी से बोलो कौन, किसका आंसर 20,000 आया था कमीशन का? एक ही बच्चा है, अगर दो हाथ उठेगा तो दोनों झूठा हो जाएगा, कॉपी चेक कर लेंगे। किसका 20,000 रुपया आंसर आया था? उस बच्चे को खुद याद नहीं कि हम ही 20,000 लाए थे कि नहीं लाए थे नहीं तो सबका आंसर 22,000, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट था 2,20,000। अब वो सवाल कौन सा था, ये था आभा बॉबी, हम सेम सवाल डाले थे और इसका आंसर कितना आप लोग लाए थे, 22,000। अब आप लोग को दिख रहा होगा, अरे वाह रे वाह 20,000 आंसर। क्यों है 20,000? बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, हम फिर से आपको बता देते हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा, हाँ लिखो कमीशन टू पार्टनर या कमीशन पेबल टू पार्टनर। बातें नहीं, चले आगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कमीशन टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हेन फर्म earns profit, then firm may provide commission to partner as per partnership deed. If deed is silent, then commission to partner will not be provided. Commission to manager and commission to partner both are different. Manager is employed to the organization. Manager क्या होता है? तो कमीशन टू मैनेजर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या है वो? एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कमीशन टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट विल बी डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि अगर कोई एक अमाउंट कहीं डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना, हम डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग
सीख रहे हैं। एक अगर अकाउंटिंग हेड, संदेश, आपका नाम संदेश है ना, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी आइटम अगर एक जगह डेबिट हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंगली कहीं ना कहीं दूसरे अकाउंट में क्या होगा, वो समझ में आ रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो कमीशन टू पार्टनर के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये जो है क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इट इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर when deed is mentioned about it। क्या मुझे बताओ कि पार्टनर को जो हम रेंट देते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? ओके, तो मुझे देखो कहाँ डेबिट होगा, क्रेडिट कहाँ होगा? निकलिए, नहीं बैग निकल। हंसी मजाक जो है, फ्रेंडशिप जो है, हमने हमेशा बताया है कि क्लास के बाहर करना है ना। ये बैग हटाइए, किनका है? अब इतने ही जगह में बैठना है, ये भी नहीं हिलना चाहिए, बैठो ठीक से बैठ जाओ। और 1.5 घंटा क्लास पे यहीं फोकस करिए। आपकी पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है, आप खुश रहिए चाहे दुख रहिए, वहाँ बैठ के आप अभी जवाब सब देगा, तुम भी देते रहेगी। क्या है कमीशन टू पार्टनर? एप्रोप्रिएशन। ये कब प्रोवाइड करेगा? जब डीड, ओके, व्हेन डीड इज, लिखते जाओ, इज साइलेंट, व्हेन डीड इज देन, और यहां रखना कॉमा देन, सब ध्यान रखना है। रैंक या 90 के बाद जब नंबर एक्स्ट्रा आता है ना, समझ लो आपके ग्रामर और प्रेजेंटेशन पे एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, समझ लो। सही बना के आप प्रेजेंटेशन खराब है तो 90 से ज्यादा आएगा ही नहीं। व्हेन डीड इज साइलेंट देन कमीशन टू पार्टनर हो गया। लिख लो, कमीशन टू पार्टनर विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कमीशन टू पार्टनर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो थोड़ा हैंड राइटिंग पे ध्यान दो, नॉट बी प्रोवाइडेड, विल नॉट बी प्रोवाइडेड। लिख लिए? ओके, अब लिखो हाउ टू कैलकुलेट चलो, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन टू पार्टनर when rate of commission is given। मतलब क्या है कि कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? जब क्या दिया रहेगा बेटा? रेट। जब भी कभी रेट दिया रहे तो जो रेट है वो डिवाइड बाई 100 करना है, ये तो जानते फ्लैट रहता है, बट कंडीशन है कि हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन को देखकर अब अभी फिर से आपका एक और सरप्राइज टेस्ट कभी भी हम लेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार सरप्राइज टेस्ट में सब ने अपना
वो क्या कर दिया है, खिचड़ी चोखा कर दिया था एक बार, ठीक है ना, क्योंकि वो आप लोग मतलब कि परफॉर्मेंस तो एकदम क्या बोलते हैं इन्फीरियर क्वालिटी का था, तो आप लोग अपने आप को सुधार कर सुपीरियर कर ली क्वालिटी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। चलो पहला पॉइंट, व्हेन rate of commission is given on net profit commission equals to net profit into rate of commission डिवाइडेड बाई 100। सिंपल, कमीशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100। अगर मान लो कभी बोलता है कि आफ्टर सैलरी चाहिए तो सैलरी माइनस कर दो, बिफोर सैलरी बोलता है तो सैलरी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा है व्हेन रेट ऑफ कमीशन इज गिवन on net profit before charging अब बातें नहीं, हम कहीं यहां से सुन रहे, आवाज आ रही है। देखो यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, की पॉइंट सब एकदम अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि की पॉइंट ही आपका वर्ड पावर है, क्या है, और इसी से आपका आंसर बनेगा। बोर्ड में अच्छे से लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है शुरुआत से ही, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं उसी समय से हमें की पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, हाईलाइट करना है, मेमोराइज करना है। क्या क्या करना है, आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई, हाईलाइट एंड देन मेमोराइज, और उसके बाद राइट, है ना। चलो तो बिफोर सच कमीशन है, आफ्टर वर्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पहले वाले में ना बिफोर था ना आफ्टर था, तो सीधा फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में अगर लिखता है कि कोई भी पार्टनर है वो कमीशन चाहिए, वो बिफोर चार्जिंग, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। चलो, लेकिन जब केस थर्ड में आते हैं तो लिखता है व्हेन रेट ऑफ कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलो बेटा अब यहां देखो, आपका ट्विस्ट आ गया है ना, यहां पर क्या वर्ड लिखता है बेटा, अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे गलत हो जाओगे। क्या बनेगा फॉर्मूला यहां पे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। पार्टनर्स कमीशन, कोई भी अमाउंट आएगा, अकाउंटिंग किसका करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स का करते हैं ना, जहां मनी इन्वॉल्व है वहां पर अकाउंटिंग जरूरी है, बोलो हाँ ना। तो कमीशन जो आएगा पार्टनर का, जो भी वैल्यू आएगा, कहीं ना कहीं डेबिट और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये तो जानते हो ना कि डेबिट कहाँ करना है और क्रेडिट कहाँ करना है। चलिए, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ किस अकाउंट में डेबिट होगा एंड किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, चलिए कोई नहीं बता सकता है, चलिए खड़े हो जाइए। चलिए इनकी बात को सुनिएगा, इनके आंसर को बोलिए बेटा।
हाँ, बैठ जाओ। आधा सही बोले आप। कोई है जो इनके आंसर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं? बोलिए राघव, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत सही जो है बोलिए। जब तक बोलना सीखोगे नहीं तुम अपने आप करेक्ट कैसे करोगे? हम थोड़ी बोले कि सही है बोलना है, आपको जो पता है। चलिए संजना, आप बोलना चाह रही हैं, बोलिए। दिव्या, आप बोलना चाह रहे हैं? एनीवन? कहीं ना कहीं हम लिखवाए भी हुए हैं, किसी न किसी अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं डेबिट दिख रहा होगा। कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको 1 रुपया कैश मिलेगा। एक सवाल का 1 रुपया। एनीवन? चलो बताओ तुम। प्रियम, लक्ष्य सिन्हा, आप बताइए। सोचने में समय। अच्छा, वो सही बच्चा बोला है। आठ सही बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्योंकि पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है ना। तो अरे बउआ सुनो, सोचो, देखो इसे ये सोचना, ये इधर देखो, किसको मिलने वाला है मुझे बताओ। तो पार्टनर्स को मिलेगा तो उसके कैपिटल में ना एडजस्ट करेंगे। तो पार्टनर्स को अगर मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा ही घटेगा? तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? क्या करते हैं? तुम भी बोलो, क्या करते हैं? क्रेडिट करता। पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? और डेबिट कहाँ जो बच्चा बोला है हो गया। ठीक है, चलिए लिख लो। अच्छा, एक करेंट अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल फिक्स होगा। चले आगे। इस पे जैसे जैसे कहा गया रे, 32, 34, सॉरी 32, 33, 34, 35, ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे है, सैलरी और कमीशन पे। इस 4 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, 2 शायद क्वेश्चन करवा दिए थे, ये भी शायद करवाए थे, शायद मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन करवाए थे। तो कुछ बच्चे यहाँ से वो, और अच्छा ये इस क्वेश्चन पे वीडियो नहीं बना था, आज हमने उस कॉन्सेप्ट को करा दिया फिर से। और उस दिन मेडल डिस्ट्रीब्यूशन था, या तो कोई समोसा लाने शायद चला गया था 2-3 बच्चा, तो उसमें वो क्लास को वहीं पे पॉज कर दिया गया था। हम फिर से यहाँ से यहाँ तक करवा देते हैं। कितना नंबर पेज है ये? 40। चलो 32 देखोगे बेटा। क्वेश्चन 32 देख लीजिए। सवाल पढ़िए तो 1 मिनट के लिए आप लोग। किस किस से बन जाएगा, हैंड रेज करिए। फ्लैट सवाल है क्या? फ्लैट है क्या सवाल में है? कोई बता सकता है? यहाँ बिफोर आफ्टर लिखा। केस 1 जो हमने बताया कि 10 जो प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय हो गया।
निकालिए, आप सब लोग निकालिए, निकालो जल्दी निकालो, ये सवाल हम बनाएंगे नहीं, सबको आ जाएगा। आपको इसका आंसर देना, ये बता दे के बताइएगा तब मानेंगे। आ गया, तुम निकाल लिया? अरे तो ये फ्लैट है सवाल, जो भी कॉन्सेप्ट लिखे है ना, तुम एक काम करो, अरे ठीक है वही रहो। हाँ, ये तो इस फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है आइडेंटिफाई करो पहले सवाल में। संदेश बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन रीड करो, 32 नंबर। कितना है नेट प्रॉफिट? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसको इधर आने दो शिवांश। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? कमीशन कितना % है? आफ्टर बिफोर लिखा? नहीं ना लिखा, तो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल देना है। कितना आएगा? निकालो। जिसका कमीशन है उसका नाम लिखोगे, कमीशन टू शिव, कमीशन टू शिव 1,10,000 गुने 10/100। सब लोग कर लिए? इसमें अगर किसी को आपका कॉपी ब्लैंक होगा तो समझ लेगा एक स्टूडेंट को छोड़कर, क्योंकि वो आज पहला क्लास उसका है। मारेंगे थोड़ा, शुरुआत थोड़ा सा लीक बनाओ ना, ऐसा बनाओ। क्या यार तुम लोग इंसान है कि क्या है? दिखाओ कहाँ है? ठीक, तो बना लिया। चलो अगला सवाल बना, आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल पे। आभा, यही सवाल एग्जाम में आया था ना। बॉबी, विनीत, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। एज पर द डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू 10 कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। अरे बाबा रे बाबा, यहां पर ऐसे फोटो बना लो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर नहीं है, क्या है? और आप लोग जो टेस्ट दिए थे उसमें बिफोरे मार दिए थे, कुछ को तो बुझे भी नहीं क्या था, गिद्दू तोड़ी के कोई तो छाप दिया होगा, है कि नहीं है? चलिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 2,20,000। क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस। तो बैठे क्या हुए, बना ना लो, फिर से बनाओ। जो बना लिया हुआ है पहले से, कोई बच्चा पहले से बना लिया है वो बैठा हुआ है क्या? फिर से यार, इसी तुम भी गलत बनाया था, बनाओ फिर से, हमको सबका नाम याद है। चलिए आगे। अब आते हैं 34, हम इसको कहेंगे इजी है। फिर से जो बना के बैठा हुआ फिर से बनाएगा मेरे सामने, ध्यान रखना। पढ़े सवाल? चलो क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। ये PSR है, ये क्या है? PSR है। क्या है? अनविता स्टैंड अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSR? गुड, बैठ जाओ। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट
ऑफ रुपी 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। आज यही डेट है। बधाई हो, अगले साल सॉरी कल हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। अप्रैल 2026, 26-27 शुरू होने वाला है। हाँ वो तो मैं अनाउंस कर दूंगा, इसमें 7:30 कर लीजिए। फिलहाल जब गर्मी बढ़ेगा तो 7 बजे हो जाएगा, क्या सही रहेगा ना? यहाँ आ जाए तो यहाँ पर देखो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, सब लोग बोलो, जो 80,000 कितना है? आप बोलने पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, बोलते रहना है। आप भी बेटा थोड़ा सा जब आपको लगे बोलना है तो बोल सकते हैं, आप भी बोलिएगा, ठीक है ना? चलिए कमांड बढ़ेगा इससे। एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर, यहाँ देख लो, एज पर द डीड मेंशन अबाउट इट पार्टनर्स। यहाँ पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स प्लूरल हो गया, यहाँ पे मतलब एक की बात नहीं कर रहा है, पार्टनर्स की बात कर रहा है। विल गेट कमीशन at the rate of 20% of the profit after, वही 100 प्लस रेट चले गए, बोलो हाँ। सच कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3। ये बताओ, ये जो रेशियो दिया हुआ है कमीशन बांटने का रेशियो है कि प्रॉफिट बांटने का रेशियो है? ये है कि सर कमीशन जो भी वैल्यू आएगा ना उसको ऐसे बांट दिया जाएगा, समझ गए? तो पहले पार्टनर्स कमीशन निकाल लेते हैं कि सभी पार्टनर का कमीशन कितना आएगा। ये पार्टनर्स कमीशन हो जाएगा। कितना प्रॉफिट था बेटा? इनटू डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 30,000 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? ये ऑल पार्टनर्स कमीशन है। फर्स्ट पार्टनर कौन है? ए है ना? एज शेयर ऑफ कमीशन या शेयर इन कमीशन। बी शेयर इन कमीशन। चलो ए का कितना आएगा? 30,000 इंटू देखो 2 + 3 5, 5 2 7, 7 3 11, 2 बटा कितना हो जाएगा ये? और सबका निकल जाएगा ऐसे ना, बना लो। ये क्या बना जा, कैसे आ गया तुम्हारा भैया? क्या ये प्रॉफिट भी तो शेयर करना है ना? ये वैल्यू बात, ये तो प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट बांटने के लिए बोला है क्या? यप। हाँ बोला है, पूरा PLF में बनाना है। पहले कमीशन निकाल लिया है निकाल लिया। सबका? यस। आप चलो ठीक है, सही है, ठीक ही होगा। आंसर दिया हुआ है ना? कितना आएगा? ए का 6,000, बी का, सी का, डी का, चलो सबका आ गया, बोलो हाँ। ऑल स्टूडेंट्स तक कमीशन की बात कर लिया था। यहां पढ़िएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट तो अभी नहीं ना बटा है, अभी क्या बटा है? कमीशन बटा है। तो कमीशन हम लोग इस रेशियो में बांटे जो दिया हुआ था, बट प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 4:3:2:1 में, बोलो हाँ। हाँ है ना? लेकिन मुझे बताओ कि जो फर्म है उसका प्रॉफिट कितना है? तो क्या 1/80 को बांटेंगे कि उसमें कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटेंगे? ऑब्वियसली माइनस, क्योंकि प्रॉफिट टोटल कमाए 1/80, उसमें 30 हम कमीशन दे दिए तो 1,50,000 बचा ना। तो उस 1,50,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन बना सकता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करके? ये लिख लिया ना, लिखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
कितना होगा बेटा 4 बाई कितना होगा 4 3 7 2 9 1 4 बाई 10 जो आएगा निकाल लो। चलो निकाल लो तो। आ गया आंसर। आंसर मिला लेना, नीचे आंसर दिया हुआ है, बन गया ना। अभी एक क्वेश्चन अब जो है सबसे बेहतरीन वो है आपका 35। अभी तक तो झांकी था। शिवांश आज क्या समझ में आया, बनला इंटरेस्ट वाला समझ में आया है? ठीक है, बन गया। जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं इस पे जो इलस्ट्रेशंस होगा उसको बना लेना है। आज भी थोड़ा होमवर्क लीजिएगा, और जिस प्रकार कल आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे, थोड़ा सा आप अपने आप को कि सर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर हम जिस दिन हंसते हुए मिल जाए उस दिन भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा। पता नहीं कि 2 मिनट बाद क्या होगा आपके साथ। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको ध्यान रखना है सब। और ऐसी मेहनत करिए जो आपने 1-2 दिन अभी कल मेहनत किया है, उससे पहले तो आप मेहनत कर ही नहीं रहे थे, हमको पता है। और अभी भी बहुत बच्चे जो है कॉपी नहीं दिखाए हैं, कुछ बच्चे पुराना वाला ही दिखा दिए हैं, हमको सब पता चला है। और फेयर कर रहे हैं ना सब लोग? ठीक है। चलो जिनके पास बुक है बुक निकाल कर बैठना। जब यहाँ पर सवाल बनाया जाए, मान लेते हैं, और आप बुक कैरी किए हैं, बुक कैरी करना तो है ही, कंपलसरी कैरी करना, तो बुक में भी मार्किंग करना जो हम मार्किंग कर रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन बुक में सॉल्व, जैसे हम यहाँ सॉल्व कर देते आप भी सॉल्व कर देना कि सर बोले नहीं नहीं नहीं, सॉल्व तो कॉपी में करना है, पॉइंट मार्किंग कर देना है। 35 X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ध्यान से देखना, 2 पार्टनर है, एक है X और एक है Y। X इज इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड मतलब क्या होता है? चाहिए होगा, हक है ना। X को चाहिए सैलरी 10,000, क्या लिखा हुआ है? पर मंथ। अभी लिखेगा कोई नहीं, यहां देखेगा सैलरी टोटल 1 साल में सैलरी किसका, X को कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एंड कमीशन, ये लाइन पढ़ना थोड़ा ध्यान से। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स मतलब प्लूरल। अगर वाई का सैलरी होगा तो भी लेना पड़ेगा ना। पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब जो परसेंटेज का जो रेट लेते हैं डिवाइड बाई 100 प्लस रेट है, वो यहाँ 100 प्लस रेट नहीं आएगा, सीधा 100 आएगा। बिकॉज पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू कमीशन एंड ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। जो नेट प्रॉफिट है उसमें सैलरी के बाद का प्रॉफिट, सैलरी के, तो सैलरी हमको माइनस करना पड़ेगा। सैलरी का अमाउंट गिवन है, बट कमीशन वाला जो है बिफोर चार्जिंग क्या लिखा हुआ है बेटा? सच कमीशन। और यहां लिखता है Y इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर। तो Y को सैलरी कितना चाहिए? मुझे बताओ टोटल सैलरी कितना होगी यहां पर? मेरे दोस्त, टोटल सैलरी मतलब X और Y का मिला, समझ गए? Y को तो सैलरी 25,000 ही मिलेगा पूरे साल का, वो हमने लिखा है। टोटल मतलब फर्म सैलरी कितना दे रही है? नहीं समझे? ये किसको किसको समझ में आया? 145। अरे X को कितना सैलरी मिलेगा और Y को कितना मिलेगा? तो टोटल को फर्म सैलरी कितना निकलेगा? आप समझ में आ गया। अब डायरेक्ट लिख देते कभी कभी तो मुझे भी नहीं करता कहाँ है। चलो
अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट जो आएगा उसे कितना माइनस करेंगे, 1,20 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे कि 1,45 माइनस करेंगे, 1,45,000। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा इंटू 10/100 करेंगे, किसके लिए, एक्स के लिए, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक्स को सैलरी भी चाहिए और क्या चाहिए, कमीशन। आगे देखो, आगे देखो, ये लाइन क्या था, Y इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड Y को भी कमीशन चाहिए, दोनों पार्टनर को सैलरी और कमीशन चाहिए। बट यहां पर Y का कहानी समझना, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स। अब यहां देखो, यहां सैलरी और कमीशन के बाद का प्रॉफिट पे जो आएगा उस पे हम कमीशन देंगे। तो पहले आराम से एक्स का कमीशन निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी कमीशन फॉर द ईयर कितना है, 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा वो बताना है। तो पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर करना है कमीशन का। किसका कैलकुलेशन करना है, जो नेट प्रॉफिट आया उसमें एक्स का कमीशन कितना आएगा और वाई का कमीशन कितना आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा 4,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या माइनस करना है बताओ, क्या पार्टनर्स का सैलरी। अब पार्टनर का सैलरी कितना है बेटा, अब ये आया। अब देखो इस लैंग्वेज को पता है क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बोलो, है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर और इनटू रेट ऑफ कमीशन होना चाहिए। रेट ऑफ कमीशन कितना है, अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था, यानी 10/100 कर लेंगे, कितना आएगा बेटा, सब लोग निकालो ना, सब लोग निकालो ना, कितना आएगा कैलकुलेशन सब लोग। कितना, नहीं कैलकुलेशन चेक करो तुम, 0 कम कर रहा है सर। कितना आया बेटा, ये किसका कमीशन है, एक्स का है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो पहले, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन 35 मार्किंग करो। क्वेश्चन 35 में यहाँ पर एक एक्स और वाई लिख लो, सैलरी लिख लो, फिर एक्स का कमीशन लिख लो, यहाँ पर लिख लो, उसके बाद वाई का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। इसको नोट करो, सैलरी नहीं लिखा था, कितना आया था 25,000, लेकिन वाई का कमीशन निकालना, एक्स में ध्यान रखने का, एक्स में लिखा हुआ था लाइन, यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक्स इज इंटाइटल सैलरी एंड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर कमीशन, ये नहीं लिखा था। तो हमने नेट प्रॉफिट से क्या माइनस किया, पहले सैलरी जो माइनस कर लिया, तो जो आया वो आफ्टर सैलरी नेट प्रॉफिट आना गया बेटा, और लैंग्वेज बिफोर लिखा था, क्या लिखा था, इसलिए उस पे हम इंटू 10/100 कर लिए, 100 प्लस रेट नहीं, क्यों, बिकॉज आफ्टर नहीं लिखा हुआ था, समझ में आ रही ना। लेकिन जब y की बात करते हैं तो y के केस में लिखता है कि y इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन टू पार्टनर्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी सैलरी और कमीशन के बाद का जो नेट प्रॉफिट है उस पे y को कमीशन चाहिए। यही लाइन लिखा हुआ है, देख लो, y इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। अब समझो ध्यान से, एकदम इजी हो गया है। पहले मुझे बताओ नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया था, 4,20,000। ये सैलरी और कमीशन से पहले का जो पीएल से आया ना वही सैलरी प्रॉफिट है, बोलो हाँ। इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, टोटल सैलरी कितना था दोनों मिलाकर 1,45,
और मुझे बताओ क्या कमीशन अभी माइनस हुआ है? नहीं ना हुआ है। लेकिन क्या किसी पार्टनर का कमीशन आपको पता है कि कितना आया है? किसका पता चला है? एक्स का कमीशन पता चल गया, अभी वाई का कमीशन पता, तो एक्स कमीशन ये भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। कितना एक्स का कमीशन आया था? ये जो आएगा इस प्रॉफिट को बोलेंगे पता है क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन बट बिफोर वाइज कमीशन। क्या ये लैंग्वेज समझ में आया? क्या ये लैंग्वेज समझ में आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी जो हम माइनस कर दिए, बोलो हाँ। एंड एक्स कमीशन, क्योंकि एक्स कमीशन में हम क्या कर दिए? क्या कर दिए? बोलो ना, माइनस क्या कर दिए? बट किसका कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है? बट बिफोर वाइज कमीशन। कितना आएगा घटाकर बताइए? 247,500। 247। अब यहां पर y का कमीशन निकाल लेंगे। कितना आएगा? 247,500 आ जाएगा। इनटू क्या करेंगे? डिवाइड बाई क्या करेंगे? सिंपल 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर है। निकालो कितना आएगा? 5 लाख। सब लोग निकाल लिया है? 22,500 है आंसर। क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा? अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? ये इसमें से कमीशन माइनस कर देंगे, बोलो हाँ है ना। 2,47,500 माइनस 22,500 कितना आएगा जी? 225 आ गया ना। अब एक्स का प्रॉफिट निकल जाएगा। 2,25,000 इंटू क्या रेशियो था? रेशियो नहीं दिया है? नहीं दिया तो क्या करेंगे? कितना आएगा? वाई का भी निकल जाएगा 1 लाख। चलो कहाँ है फॉर्मेट तुम्हारा? तुम बैठ ही रह जाती हो। हमको टेंशन है तुम्हारे लेकर, पढ़ाई तुम कम कर रही हो, बात समझते हो तुम? स्केल कहाँ है? क्यों नहीं स्केल है? हाँ तो स्केल तुम उसको देखो ही मत, सुध इधर। पढ़ाई पे फोकस करना है। चलो ये क्रेडिट डेबिट कहोगे ना। कितना प्रॉफिट आया था पीएल से? 4,20,000। यहाँ कोई चार्ज नहीं था तो यही चल जाएगा। क्या लिखोगे आप? बाय कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरीज। एक्स का सैलरी कितना था? 1 लाख। और वाई का फिर लिखो टू पार्टनर्स कमीशन। एक्स का कमीशन 22,500 आया था। एक्स का कमीशन 22,500 आया था। सबको पीटेंगे। फिर से देख के बताओ तो कितना। हम जानबूझ के 22,500 बोल रहे हैं, तुम लोग का कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है।
वाई का 22,500 था। टोटल कितना आएगा? 50,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स का 1,12,500, वाई का 1,12,500, 2,45,000 ना, सॉरी 2,25,000, ये ना होगा। टोटल लगा लो 4,20,000, टोटल लगा लेना। चलो बना लो। आज का क्लास अकाउंट्स का